नमस्कार। बिंदास न्यूज 15 नवंबर स्थापना दिवस को लेकर के एक खास पेशकश शुरू करने जा रहा है। 21 साल का झारखंड, क्या केवल साल पूरा हुआ या ख्वाब भी पूरा हुआ, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सामने इस राज्य का निर्माण हुआ था। आज 21 साल होने को जा रहा है। ये 21 साल में अपना राज्य कितना बदला, कितना बदलाव हुआ। जिस उम्मीद से इस राज्य का निर्माण हुआ था, क्या उम्मीद पूरा हुआ, क्या आस पूरी हुई, हम बात करेंगे। हमारे साथ ददई दुबे जुड़ेंगे। हमने आपको बताया था कि हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री ददई दुबे जुड़ रहे हैं। 21 साल का झारखंड पूरी तरह जवान हो गया अपना राज्य। क्या विकास भी यहाँ का जवान हुआ? जिस उम्मीद से राज्य का निर्माण हुआ था, वह उम्मीद कितना पूरा हुआ? देखिए, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोलूँगा। निश्चित रूप से आप सही बात बोल रहे हैं कि मेरे सामने ही झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था और हम लोगों ने सोचा था कि झारखंड राज्य बनने के बाद हमारे राज्य के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, वो सारे के सारे लोग खुशहाल रहेंगे और सब लोग एक अच्छा जिंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसकी भी सरकार आई, वो सरकार इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे कि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिल सके, जिससे यहाँ के जितने भी आगे बढ़ के पढ़ने वाले लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा का व्यवस्था हो सके। इस तरह से जितना भी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, भूखमरी की समस्या ऐसे ही है, महंगाई समस्या चरम सीमा पर है। कुछ नहीं हो सका, चाहे जिसकी भी सरकार आई, सिर्फ अपने लिए ही उन्होंने काम किया। अपना सब कुछ उनको ठीक रहना चाहिए, जनता से कोई मतलब उनको नहीं रहा है। अभी तक किसी के बारे में मैं कोई तारीफ नहीं कर सकता और न किसी के बारे में कोई बुराई कर सकता हूं, लेकिन इतना तो जवस कहूंगा कि जो हकीकत है वो पूरा प्रदेश देख रही है, पूरा झारखंड देख रही है कि पहले कहता है आज क्या है। आज कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमारे बेरोजगार नौजवानों को हम कहीं रोजगार दिला सकें। हर विभाग के लोग आज परेशान हैं, रो रहे हैं। उनको जो उचित मजदूरी मिलनी चाहिए वो तक नहीं मिल रहा है। कई तरह की बातें हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कुछ बदला तो यहाँ सरकार बदली, लगातार मुख्यमंत्री बने। हाँ, हालात जस के तस हैं। आज भी यहाँ के लोगों को रोजी रोटी के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है। खेत रहते हुए भी सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है। धान रोपने और धान काटने के लिए बिहार जाना पड़ता है। कई बार घटनाएं घट जाती हैं लौटते वक्त, जब अनाज लेकर लौटते हैं। हाँ। तो आखिर इसी सब को देखते हुए आप लोगों ने राज्य का निर्माण कराया था। यही सोच थी कि बदलाव होगा, सिंचाई की सुविधाएं होंगी, यहाँ पर बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। लेकिन आज आलम यही है कि कुछ भी नहीं बदला। आप सही बोल रहे हैं। मैं इसको कितना बार दोहराऊंगा वो कम होगा। आज झारखंड राज्य जो है, झारखंड प्रदेश जो है, इसके बारे में
कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। जो जो मैं भी एक समय था इसके पहले का, जब रघुवर दास जी उसके बाद में आए थे जी, मैं खुद मंत्री था और मेरे पास कई विभागें थी, जिसमें पंचायती राज विभाग भी हमारे पास था। उसमें बालू का सवाल उठा था। बालू के सवाल पर मैंने अपने मुख्यमंत्री जो हमारे हेमंत सोरेन हैं, वही हुआ करते थे उस वक्त भी। वही हुआ करते थे मुख्यमंत्री उस समय भी, जब बालू के सवाल पर आया कि बालू का बड़े बड़े माफियाओं के साथ, बड़े बड़े कंपनियों के साथ हम बिजनेस करें, मैंने इसका विरोध किया था। और विरोध करने का नतीजा यह हुआ कि जितने बार हमने कैबिनेट में इस बात को उठाया, सारे लोगों ने इस बात का सपोर्ट किया हमको। लेकिन मुख्यमंत्री और कुछ लोग जो स्वार्थी होते हैं, कुछ तो होते ही हैं, वे लोग एक ऐसा रास्ता निकाला कि हमें मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और मैं मंत्रिमंडल से अलग हो गया। आपने समझौता करना नहीं लेकिन मैं समझौता नहीं की, हमने समझौता नहीं की। और आज देखिए आप कि एक ही बालू है जिसमें 7.5 लाख मजदूर काम करते हैं, चाहे वो ट्रक में काम करते हो, चाहे वो ट्रैक्टर में काम करते हो, चाहे रोड में काम करते हो, चाहे बिल्डिंग में काम करते हो, चाहे जहां भी काम करते हो, बालू से हमारा सारा काम होता है। और बालू एक ऐसा चीज है जिसको हर गरीब को जरूरत है। आज इंदिरा आवास के बनाने के लिए बालू की आवश्यकता है, उनको बालू नहीं मिल रहा है। अब मिल ही रहा है तो कितने पैसे लग रहे हैं, इसको आप लोग खुद सोच सकते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि बालू पहले पंचायत को दिया गया था। हमारे सरकार में, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें बालू पंचायत को मिला करता था और वही पंचायत का रॉयल्टी से मुखिया और अन्य सदस्य से काम किया करते थे, अपना खर्च चलाया करते थे। लेकिन आज बालू का लूट हो गया। आपको यही समझ लीजिए कि कहां से कहां बालू जा रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। बालू के नाम पर न कोई यहां प्रशासन है, न कोई यहां प्रबंधन है और न कोई यहां काम करने वाला आदमी है। जो जितना पा रहा है लूट रहा है बालू। और यदि कोई शरीफ आदमी को जरूरत पड़ गई एक ट्रैक्टर बालू का और बालू के लिए वो जाता है तो उसका ट्रैक्टर सीधे थाना में पहुंच जाता है। क्या कहा जाए, दुखद स्थिति है। और मैं जितना भी कहूंगा वो कम होगा। मैं बहुत काफी दुखी हूं इस बात से कि आज लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसके पहले रघुवर जी भी थे, उनके जमाने में भी कितना खेल हुआ, कितना काम हुआ भाजपा के राज में, वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। मोदी जी ने तो ऐलान करके कह दिया था कि पूरे देश के नौजवानों को 15-15 लाख रुपया हम जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरे प्रदेश में नौजवानों को, यहां तक कह दिया कि सारे लोग अपना बैंक में खाता खुलवाओ। नौजवान समझा कि ऐसा यदि होगा 15-15 लाख रुपया हम लोग को मिलेगा तो बहुत सुविधा हो, बहुत हम लोग काम कर सकेंगे। कोई अपनी बीवी का गहना बेचा है, कोई अपनी माँ का गहना बेचा है, कोई जमीन रखा है, इस तरह से रख के और बैंक में अपना खाता खुलवाया है। लेकिन मोदी जी का कैसा होता होगा आप ही बताइए। दूसरा बार जीते हैं, लेकिन कहीं भी नौजवानों को 15 लाख रुपया का नाम निशान भी है नहीं है। तो इस तरह से लोगों को बरगला कर, नौजवानों को बरगला कर और धोखा से ये लोगों ने वोट लिया है। और वोट लेकर के बाद में अपने बादशाह बन गए हैं। बाकी जो होता है सो आप देख ही रहे हैं। अपना राज यानी झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ। छत्तीसगढ़ आज विकास के रास्ते पर तेजी से अग्रसर तेजी से है। छत्तीसगढ़
आप ठीक बोल रहे हैं, विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से है। छत्तीसगढ़ में कहीं किसी तरह का कोई शिकायत नहीं मिलेगा आपको। लेकिन शिकायत भी करने वाले वही लोग होते हैं, जैसे मोदी जी के भाजपा सरकार वहां नहीं है। चलिए, तो सवाल उठता है कि ये सब चीजें हैं बहुत, कभी आपको समय होगा तो हम आपको बताएंगे सब चीज। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, पूरा देश कंगाल हो गया है भाजपा के राज में। वो वर्तमान में की गठबंधन की कांग्रेस भी शामिल है झारखंड में, जो सत्तासीन सरकार है, तो सरकार को एज ए आप अनुभवी हैं, क्या किस तरह से काम करने की जरूरत है ताकि जो सपना है वो साकार हो सके? आपको आज मैं बता रहा हूं, जब आप पूछ रहे हैं तो कांग्रेस के हमारे 4 विधायक मंत्री बने हैं, लेकिन कौन कौन सा पोर्टफोलियो उनको मिला है इसको जरा देख लीजिए आप। और एक मुख्यमंत्री अकेले हैं, उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो नहीं है इसका जानकारी आप ले लीजिए। जिसके पास सारा पोर्टफोलियो हो, आज इस प्रदेश के अंदर में हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनके पास समझिए कि गृह तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ PWD भी है, फॉरेस्ट भी है, बिजली भी है, शिक्षा भी है, राजस्व भी है। इस तरह से जितने विभाग हैं, और जो विभाग काम करने की चीज है, जो विभाग से काम होते हैं जनता का, वो सारे विभाग अभी मुख्यमंत्री जी के पास में है। मुख्यमंत्री जी ने दिया किसको है? 4 विभाग दे दिया है, 4 को हमारे विधायक को। उससे क्या होने वाला है? और उसके ऊपर भी जो हमारे मंत्री हैं उनको कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है कि कुछ कर सकेंगे, कुछ अपने विभाग में तब्दीली ला सकते हैं। नहीं है। जो कुछ भी है आज प्रदेश में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। चाहे किसी को तार दें, चाहे किसी को वोट दें। आज कुछ मत पूछिए। अब यही हाल केंद्र की है। मोदी जी, अमित शाह जी की जोड़ी जो है सब चल रहा है साथ ही साथ। जितना जैसे बन रहा है वैसे कर रहे हैं लोग। जनता को कौन देख रहा है? गरीब को कौन देख रहा है? विद्यार्थी को कौन देख रहा है? नौजवान जो बेरोजगार है उनको कौन देख रहा है? किसान को कौन देख रहा है? किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, आवाज भी चल रहा है, सरकार के कान पर जू रेंग रहा है क्या? यदि सरकार ज्यादा खुश होती है तो लाठी चलवा देती है, जेल भेजवा देती है, उनके ऊपर केस कर देती है, और ज्यादा कुछ इधर उधर हुआ तो उठा के CBI को लगा देती है। यही तो हो रहा है, और क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। राज के स्थापना दिवस के मौके पर जो 2 दिनों बाद स्थापना दिवस का रोज आ रहा है, आज से 21 साल पहले अपना झारखंड अलग हुआ था। राज जब अलग हुआ इस सोच के साथ कि राज्य में विकास होगा, कितना बदलाव हुआ, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दादा दुबे जुड़े थे, जिनका कहने का एक मूल सार यही था। हमारे हर सवाल का जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया कि नहीं बदले अपने यहाँ हालात, कहने को हुक्मरान यहाँ बार बार बदलते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर बार बार बदले, बार बार सरकारें बनी, लेकिन बदलाव आज जस का तस है। आज भी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, जड़वत है, विद्यमान है। उसके समाधान के प्रति अभी तक कोई तत्पर नहीं हो सका है। जरूरत है एक कंक्रीट पहल करने की, ताकि साल केवल पूरा ना हो। राज्य की स्थापना दिवस मनाना तब सार्थक होगा जब सबके चेहरे की मायूसी दूर हो और सबके चेहरे इस खुशी से दमक उठे कि हाँ, हमारा राज्य अलग हुआ था, तो हाँ, हमारे यहाँ विकास भी हुआ और बदलाव भी। कैमरा मनीष एवं सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।